अभी तक आपने वर्ब और उसके डिवाइडेशन के बारे में पढ़ा। वर्ब के अंतर्गत मैंने आपको वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से परिचित कराया। अब वर्ब काम कैसे करता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहला नियम आता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। इसे इनकरेक्ट में ज्यादातर आया है, लिखा हुआ ही लाइक एप्पल्स। इसका करेक्ट हो जाएगा ही लाइक्स एप्पल्स। ही लाइक्स एप्पल्स। ऐसा इसलिए है कि जो ही जो है आपका ये सिंगुलर है, और जब हम टेंस के अंतर्गत जाएंगे तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित मिलेगा, अर्थात वह सही पसंद करता है। इसका मतलब एक वचन करता अपने साथ यस या ईएस देती है। तो पहली गलती है कि ही लाइक एप्पल्स, इसका करेक्शन हो जाएगा ही लाइक्स एप्पल्स। इसका मतलब ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या ईएस। इस प्रकार से आपका करेक्ट हो गया ही लाइक्स एप्पल्स। दूसरा वाक्य है दे लव्ड मी। अब आप जानते हैं आई, वी, यू, दे, ये आपके बहुवचन है। इसका मतलब दे जो है बहुवचन है। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लग गया तो ये आपका सिंगुलर हो गया। इसका मतलब जो हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा दे लव मी। दे लव मी, अर्थात जब इधर हम जाएंगे तो आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब दे ने अपने साथ क्या लिया, तो सही क्या हो गया, दे लो। अब हम रूल नंबर 2 के अंतर्गत चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में आता है। जैसे आई एंड माई ब्रदर गो टू लखनऊ। आई एंड माई ब्रदर गो टू लखनऊ। आई मैं, माई ब्रदर मेरे भाई। जुड़े कनेक्टिव का ऐसे कंजक्शन एंड से। इसका मतलब 1 प्लस अदर, मैं दो नहीं बता रहा हूं, 1 प्लस अदर मतलब एक से अधिक तो हो गए ज्यादा, तो इन्होंने अपने साथ क्या लिया, गो। आई एंड माई ब्रदर गो टू लखनऊ। दूसरा उदाहरण ले लो, राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम एंड श्याम लव ईच अदर मतलब राम और श्याम 1 अर्थात 2। इसका मतलब 2 हो गए, तो ये अपने साथ क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ईच अदर जिसका प्रयोग किसके लिए होता है, ओनली फॉर 2। इस प्रकार से हम निष्कर्ष से पहुंचे कि जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आता है। रूल नंबर 3, जब 2 सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। आर्टिकल द केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग होगा।
जैसे द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड। द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड, मतलब मिल का मालिक और सचिव जिसका देहांत हो गया। तो आर्टिकल कहां लगा है? आगे वाले में। इसका मतलब एक ही व्यक्ति दोनों है, वही ऑनर भी है और वही सेक्रेटरी भी है। इसका मतलब एक व्यक्ति के पास दो पद है, अर्थात सेक्रेटरी कौन है? ऑनर है, और ऑनर कौन है? सेक्रेटरी है। इसका मतलब हुआ कि दोनों जब एक ही व्यक्ति हैं तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति, मतलब दोनों मिलाकर के एक। उन स्थितियों में क्या होगा कि हम सिंगुलर लगाएंगे, अर्थात द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द पोएट एंड नोवेलिस्ट, the poet and novelist is no more. The poet and novelist is no more. The poet and novelist is no more among us. बढ़ा लो और, the poet and novelist is no more among us, अर्थात एक ही व्यक्ति कवि है और एक ही व्यक्ति नॉवेलिस्ट है। इसका मतलब पहचान आपके लिए है कि अगर दो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल सदैव हम पहले के साथ लगेंगे, यहां द, यहां दा। इस प्रकार से हम निष्कर्ष में पहुंचे कि द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर अमंग अस। और ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा नीचे, जब दो सिमिलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है और वर्ब प्लूरल होगा। इसी को हम बना लेते हैं, जैसे उदाहरण हो जाएगा द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड द ऑनर, the secretary and the honor of mill are dead. The secretary and the honor of mill are dead. इसका मतलब एक व्यक्ति हो गया ये फर्स्ट पर्सन, ये दूसरा व्यक्ति हो गया आपका सेकंड पर्सन। इसका मतलब दो लोग हैं। अब ना सेक्रेटरी जिंदा है और ना ऑनर जिंदा है, इसीलिए हो गया प्लूरल, आर डेड। ठीक इसी को दूसरे तरीके से हम दूसरे उदाहरण में समझ सकते हैं। द पोएट and the novelist, the poet and the novelist are no more among us. The poet and the novelist are no more among us. इसका मतलब एक पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? पोएट। सेकंड पर्सन कौन है? नॉवेलिस्ट। इसका मतलब आर्टिकल दोनों जगह आया है। इसका मतलब दो लोग, जब दो लोग हैं इन्होंने अपने साथ क्या लिया? आर। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर आर्टिकल पहले के साथ लगा हुआ है, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं है, तो एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है। अगर दो जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और अलग अलग व्यक्ति हैं, इसका मतलब दो लोग हैं।
अब एक नियम और आता है, जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे हो जाएगा ब्रेड एंड करी, कड़ी जिसे कहते हैं, इज माई फेवराइट डिश। द ब्रेड एंड करी इज माई फेवराइट डिश। अब इसमें आर्टिकल नहीं है, ये कहते हैं जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव करते हैं, मतलब ब्रेड और करी, एक ये हुआ दूसरा ये हुआ, लेकिन दोनों डिश एक साथ इस्तेमाल होती है, इसलिए अपने साथ ही क्या लेंगे ईच। अब जैसे दूसरा उदाहरण लो, स्लो एंड स्टेडी wins the race। स्लो एंड स्टडी wins the race। धीमे, स्लो एंड स्टडी माने लगातार, wins the race, मतलब एक ही व्यक्ति लगातार काम कर रहा है लेकिन उसकी रफ्तार धीमे है, इसका मतलब दोनों मिलाकर के एक, तो ये अपने साथ क्या लेंगे सिंगुलर। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक अनिवार्य हिस्सा है।